हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की जो डार्क डिजायर है आपको लेके, वो देखने वाले हैं कि उनके मन में वो गहरी भावनाएं, वो जो आपके पर्सन ने आपके सामने अभी तक नहीं रखी हैं, वो क्या है। आपके पर्सन आपको लेके क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पर्सन की डार्क डिज़ायर, वो सीक्रेट डिज़ायर क्या है जिसको इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनकी डार्क डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ कॉइन, टू ऑफ कॉइन, टू ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन एंड रिवर्स हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड। आपकी रीडिंग में ज्यादातर जो कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे कोर्ट्स कार्ड आ रहे हैं ज्यादातर नजर, ठीक है। यानी व्यक्ति आपको लेके बहुत कुछ है जो उसके मन में चल रहा है, लेकिन आपका जो पर्सन है, यस, उसने अभी तक आपको लेके ये चीजें रिवील नहीं की है। ओके, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके? तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते चलते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की जो आपको लेके डार्क डिजायर है वो क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? चेंज। आपके पर्सन व्यूवर सबसे पहले तो इस कनेक्शन में जो चेंज लेके आना चाहते हैं, ठीक है, जो चीजें आपके पर्सन आपको मे बी एक्सप्रेस तक नहीं करना चाहते हैं, वो ये कि आपका पर्सन आपके साथ में बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, गहरे संबंध आपके साथ में चाहता है। सबसे पहले तो ये उसकी डार्क डिजायर है, जो आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में जो फुलफिल अभी तक वो या तो कर नहीं पाया है, या उस लेवल तक आप तक वो जुड़ नहीं पाया है, ठीक है। तो वो आपके सामने आपके उसके जैसे कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में हर वक्त ये आपको लेके एक जैसे कितना ऑब्सेशन से चलता रहता है। आपको पाने की सबसे पहले जो ख्वाहिश है वो चलती रहती है। आपके साथ में उनको कनेक्ट होना है, आपके साथ में उनको जुड़ना है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत इस कनेक्शन के अंदर मतलब जो कुछ है करंटली उसको बदल देना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक आपके पर्सन की जो सोच थी या जो फीलिंग्स थी, वो फुलफिल अभी तक आपके साथ में नहीं हो पाई है। तो आपका पर्सन इस कनेक्शन में कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ ऐसा अ, जैसे बदलाव लेके आना चाहता है, जिससे आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक एक गहरे रिश्तों में बदल जाए, ठीक है। एक दूसरे के साथ में जो प्यार है वो गहरा हो जाए, तो और गहरेपन के साथ साथ उनको आप हासिल हो जाए। सबसे पहले तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे सबसे पहले डार्क डिजायर नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति व्यूअर्स हर वक्त हर घड़ी इसी कनेक्शन में इस तरह से आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पे सोचता है। वो आपके ऑब्सेशन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेके पागल हुए चले जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी जब से आपसे जुड़ी है, जब से उन्होंने आपको देखा है, जब से वो आपके से मतलब कहीं न कहीं कनेक्ट हुए हैं, तब से उनकी ज़िंदगी बदल से गई है, बिल्कुल बदल गई है आपके आने से। और वो किसी और चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो अपने आप को इतना बेचैन और फ्रस्ट्रेटेड हर समय पाते हैं? ये आपके पर्सन आपको ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनके ऊपर, उनके अंदर आपको लेके ऑब्सेशन सा क्रिएट हो गया है। जैसे कहते हैं ना किसी को पाने का जुनून, तो व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो आपको सबसे पहले इस जुनून से कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, अभी तक उन्होंने रूबरू नहीं करवाया है। तो रूबरू आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उसको समझें कि उनके अंदर क्या उथल-पुथल मचा दी है आपने, जब से आपके बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया है। सो हाई प्रेस्टिस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हाई प्रेस्टिस बताता है गिल्टी को, ठीक है। तो कहीं न कहीं हो सकता है व्यूअर्स इस व्यक्ति ने कुछ सीक्रेट्स आपके साथ में अ शेयर नहीं करें, या फिर इन्होंने आपसे ये इस तरह से मतलब जुड़ने को लेके कुछ जल्दबाजी कर दी, ठीक है। इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके सामने रखी तो सही, पर एक रॉन्ग वे में रख दी, अपनी डार्क डिजायर, ठीक है, जो उनकी नजर आ रही है। तो उन्होंने आपसे जुड़ना तो चाहा था, लेकिन इस तरीके से जुड़ना नहीं चाहा था जिससे आप उनको गलत समझ बैठे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। बेसिकली आपका जो पर्सन है वो ये कह रहा है कि यार शायद कि कहीं न कहीं आप उनको गलत जज कर गए,
ठीक है? उनको आप मिसअंडरस्टैंड कर गए। आपने उनको बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना यार ये व्यक्ति तो बहुत गलत सोच रखता है आपके बारे में या फिर मैंने तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है? या फिर ये व्यक्ति तो सिर्फ़ उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन के अंदर है कि वो आपको पाने की चाहत तो रखता है या रखती है आपका जो पर्सन है, ठीक है? मेल-फीमेल कोई भी हो, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते थे लेकिन इस तरीके से नहीं, ठीक है? या तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दबाज़ी कर दी आपके बिना आपके मन को टटोले कि आपके मन में क्या है या फिर आपका परसेप्शन उनको लेके अचानक से बहुत नेगेटिव हो गया, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, ठीक है? जैसे कि आपने इनको फ्लर्टिशियस पर्सन की तरह देख लिया या फिर इस व्यक्ति के साथ में आपने एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ ऐसा। लेकिन इस व्यक्ति को इस तरीके से अपनी फीलिंग आपके सामने नहीं रखनी थी। इनको एक आपकी नज़रों में एक अच्छे व्यक्ति की तरह ही बन के आगे चलना था, ठीक है? जिससे आप कंफर्टेबली हो सके। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जैसे कि जुड़ाव की एनर्जी आई है आपके पर्सन की, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटैचमेंट भी हो रहा है। यानी कहीं न कहीं ये चीज़ें जल्दबाज़ी में हो गई, इस वज़ह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस सा मेंटेन हो गया। उनको यही लग रहा है कि उनकी इमेज गिर गई आपकी नज़रों में, ठीक है? तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कॉइन। सो वी हैव गाइडेंस। तो आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आपको पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो इन चीज़ों में कहीं न कहीं वो एक इमैच्योर व्यक्ति थे। उनको नहीं पता था कि ये चीज़ें कैसे लेके चली जाती हैं या फिर फीलिंग्स को कैसे लेके चला जाता है, ठीक है? आपका पर्सन यही बोल रहा है कि वो कहीं न कहीं जब उन्होंने आपके सामने या तो इस तरह की फीलिंग रखी या वो रखना चाह रहे हैं, तो वो रखना चाह नहीं रहे हैं बल्कि ऑलरेडी कहीं न कहीं ये चीज़ें हो चुकी है, ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी भी उनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि आपको अभी भी पाना चाहते हैं लेकिन इस तरीके से होगा ये चीज़ें तो उन्होंने भी नहीं सोची थी और आपका पर्सन यहाँ पे ये बोल रहा है कि कहीं न कहीं देखो उनको पता ही नहीं था कि किसी का दिल में जगह कैसे बनाई जाती है, या किसी के साथ में जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है? कि धीरे-धीरे कहीं न कहीं किसी के साथ में कनेक्ट होके फिर किसी का विश्वास हासिल करा जाता है, उसके साथ में जुड़ा जाता है, उसके उसके दिल तक पहुँचा जाता है, ठीक है? तो इन्होंने डायरेक्टली यानी कि 6 मारने की कोशिश की है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि विदाउट हैविंग एनी नॉलेज कि आपके मन में क्या है, ठीक है? आप इनको लेके क्या सोचते हो, इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। सीधे आगे बढ़ने की कोशिश की और इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो उनको उनको नहीं पता था ना कि उनको ये चीज़ें करनी भी है, नहीं करनी, किस तरह से करनी है। दे डोंट हैव एनी नॉलेज। कहीं न कहीं मतलब आपका पर्सन यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो इमैच्योर कहीं न कहीं था। तो ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? कंपैरिज़न। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि देखो पहले और अब में, यानी जब उन्होंने आपके सामने ये बातें रखी तो वो इमैच्योर थे बट नाउ दे आर बिकमिंग लाइक ए मैच्योर पर्सन। अब उनके अंदर चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है? रिलेशनशिप को लेके या फिर आपको लेके या फिर कहीं न कहीं रिलेशनशिप कैसे चलाए जाते हैं, किसी का दिल कैसे जीता जाता है, किसी के साथ में कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो जो ऑफ़र की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है ना, वो सही तरीके से नहीं कनेक्ट हो पाई है। और आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि देखो अगर इन द पास्ट उन्होंने आपका कनेक्शन अगर इसी व्यक्ति ने आपका कनेक्शन जो था, वो आपके तरफ से हुए एफर्ट्स को उन्होंने ठुकरा दिया था और वो नहीं समझ पाए थे, तो भी आपका पर्सन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि भई वो तब भी मैच्योर ही था। लेकिन अभी उसके अंदर कहीं न कहीं मैच्योरिटी आ रही है और वो आपके प्यार को यहाँ पे समझ पा रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया था एक आपको याद हो, तो एनर्जी क्या दिखाई दे रही थी कि लव में भी एक गहरे लेवल पे जाना। तो आपका जो पर्सन है वीवर्स वो यहाँ पे गहरे लेवल में इसमें कनेक्शन में उतरता हुआ यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। उसको आपके प्यार में और भी बहुत सा सब चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही है एज़ पर मैच्योरिटी, एज़ पर जैसे-जैसे ये ग्रो करते जा रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही है, समय बदलता जा रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं। नाउ दे ग्रो अप, ठीक है? पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? प्रोजेक्शन की एनर्जी आई है, तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो उसका भी आपको देखने का नज़रिया जो है, वो थोड़ा बहुत ही सही पर ग्रो अप कर रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे इस कनेक्शन में आपका पर्सन बोलना चाहता है। पहले वो आपको किसी और ही निगाह से देखता था, लेकिन अभी जो उनकी एनर्जी है व्यूअर्स वो एक एज़ अ लवर की ही आई है, ठीक है? एक एज़ ए कंपेनियन की आई है जो आपका पर्सन आपके अंदर देखता है। लेकिन आपका पर्सन इस वक़्त कहीं न कहीं बहुत पेनफुल सिचुएशन में ही नज़र आ रहा है।
आपसे दूर होना, क्योंकि उनकी डार्क डिज़ायर में आपके नज़दीक आना है और दूर वो रह रहे हैं, दूर वो हो गए हैं और ये इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, उनको लग रहा था ये जो कनेक्शन है ना आपके साथ में, आपके जो पर्सन का, ये मतलब कोई स्पेशल नहीं है, उनको ये लगा था। लेकिन अभी उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये कनेक्शन कितना स्पेशल था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे और भी कार्ड्स देखें तो वी हैव 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन, ठीक है? तो ये एनर्जी क्या दिखाती है, जैसे कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में, यानी अब वो आपको पाना चाहते हैं लेकिन अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। अब वो आपको देख रहे हैं लेकिन आप उनकी लाइफ में उनको कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। जब आप उनको बोल रहे थे कि यार इस कनेक्शन में रुको, ठीक है? ये कनेक्शन को मत तोड़ो, ये कनेक्शन काफ़ी स्पेशल है, ठीक है? आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स इस कनेक्शन को मेबी कहीं न कहीं इसलिए ठुकरा दिया, या फिर इस कनेक्शन की परवाह नहीं की, ठीक है? या फिर इस कनेक्शन में आगे ही नहीं बढ़े। जैसे कि स्टार्ट किया अटैचमेंट से, अटैचमेंट और प्यार में ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। इनको लगा सिर्फ़ एक अटैचमेंट है और बस खत्म हुआ अटैचमेंट, ओवरकम हो गया और इनको अब इन आपसे कोई लेना-देना नहीं है। तो ये चीज़ें भी बस यहाँ पर है कि इनका जितना ज़्यादा आप इनसे दूर हो गए हो, उतना ही इनका जो आपके लिए प्यार है वो गहरा हो गया है। ठीक है? तो इनको इस कनेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ पे समझ में आ रही है। नाइट ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? यस, बियॉन्ड द इल्यूज़न, अब इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है, वो एक, जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है? यानी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में हर वक़्त आप चल रहे हो। इस कनेक्शन में क्या होगा आगे, वो क्या कर सकते हैं? इसी वक़्त में मतलब आपका पर्सन यही सब कुछ सोचता रहता है कि क्या पहले किया, क्या बेवकूफ़ी करी और अब इनको क्या करना चाहिए? एट ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है फ्रेंडलीनेस, आपका पर्सन आपके साथ में अब कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है? उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है। आपका जो पर्सन व्यूअर्स वो आपके साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहता है, यानी कहीं न कहीं इस कनेक्शन में, जैसे आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है जस्ट गिव मी अ चांस, ठीक है? इस बार चांस दो, मेबी या तो उन्होंने जिस तरह से पहले आपको डील किया था, ट्रीट किया था, या जिस तरह से उन्होंने जल्दबाज़ी चीज़ों में लेके कर दी थी, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके साथ में होना चाहते हैं। आपका उनसे उखड़े-पुखड़े रहना, उनसे बात नहीं करना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो आपका पर्सन कह रहा है ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, आप वैसे ही कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट रहो। ऐसा नहीं है कि आप उनको अवॉइड करो, आप उनको अवॉइड मत करो। अगर आप उनको अवॉइड करोगे तो ये व्यक्ति मतलब कभी भी हील नहीं हो पाएँगे। उनको लगेगा शायद उनसे गलती ही हो गई बहुत बड़ी और इसकी सज़ा आप उन्हें दे रहे हो उनको अवॉइड करके, उनसे बात ना करके। तो आपका पर्सन ये चीज़ें नहीं चाहता। एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वैंड दिखाता है सोर्स को और ये अगेन यहाँ पे दिखाता है कि कहीं न कहीं बदलाव को, ठीक है? यानी एक नई शुरुआत को, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को फिर से एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्पार्क यहाँ पे देने की बात कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? जिसे कहते हैं नया कनेक्शन, नई तरह से चीज़ें बना के आपके पर्सन चलना चाहते हैं। आपका पर्सन ये बोलना चाहता है, देखो मैंने बोला ना ये खुद पेन में है और हो सकता है इन्होंने आपको भी पेन पहुँचाया है, क्योंकि यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। यानी कहीं न कहीं देखो इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग इन दिस कनेक्शन सही ना हो। इस समय आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस कनेक्शन को जैसे कह रहा है कि हील करना चाहता है, ठीक है? वो इमोशनल पेन से हील ही नहीं हो पा रहा, जो आपके साथ में आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है। तो आपका पर्सन यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपको खो देना या फिर आपसे दूर हो जाना इनसे नहीं हो पा रहा। आप जैसे कि इनको फिर से एक चांस दे दो, ठीक है? इनको अपनी लाइफ़ में आने का। इस बार ये मतलब शर्तें इस कनेक्शन में वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका पर्सन आपको ये भी बोल रहा है, अगर तुम चाहो कि प्यार की तरह ना सही मुझे एक्सेप्ट ना करो, ले एज़ अ फ्रेंड की तरह ही एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? लेकिन अपनी लाइफ़ में रखो। तो आपका पर्सन ऐसे पहला ही जिसे कहते हैं ना स्टेप जो होता है किसी भी कनेक्शन में जाने का, वो फ्रेंडशिप होती है। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है आपसे, अगर आप इन्हें प्यार ना भी करते हो, अगर आपके दिल से इनके लिए प्यार खत्म है और आपने इनको कभी प्यार किया, मतलब हो सकता है कि पहले प्यार किया हो लेकिन अब नहीं करते हो, या फिर कभी आपने इनको इस निगाह से देखा ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपका पर्सन यहाँ पर हर चीज़ में एक चीज़ कह रहा है कि चाहे जो भी हो, लेकिन एज़ ए फ्रेंड की तरह ही सही। बट ठीक है, जिसे कहते हैं ना बेसिक स्टेप, बस आप इनको उँगली पकड़ाओ, ये आपके खुद ही नज़दीक आ जाएँगे, ठीक है?
तो आपका पर्सन यहाँ पे यही कह रहा है कि ठीक है, आप मुझे उनको मतलब कनेक्ट तो रहो, बातचीत तो करते रहो। इस तरह से डिस्टेंस इनको कहीं न कहीं जो है कि सबसे बात कर रहे हो, इनको ही इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील कर रहा है। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग, उनकी एनर्जीज़ आई हैं, उनकी डार्क डिज़ायर्स आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।